नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। नेपाल में तख्ता पलट के दौरान निकला जेनजी वाला जिन अब भारत में तेजी से घूम रहा है। कभी कर्नाटक में जेनजी को लेकर माहौल बनाया जा रहा है तो कभी उत्तराखंड में जेनजियों वाले प्रदर्शन किया जा रहा है और नारेबाजी क्या लग रही है कि भारत भी नेपाल बनेगा, आजादी की मांग की जा रही है। लद्दाख तक जेनजी वाला ये जो प्रोटेस्ट है वो निकलकर सामने आ गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि चंद नेता, चंद पार्टियां क्या देश में नेपाल जैसा हाल करने की कोशिश कर रही हैं। अब इसी कड़ी में राहुल गांधी को ले लीजिए, वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे और इस दौरान राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट कर मामले को और गरमा दिया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि अब इस देश का जेनजी वर्ग यानी युवा वर्ग संविधान की सुरक्षा करेगा। वोट चोरी जिस तरीके से की जा रही है, जेनजी वर्ग इसका हिसाब किताब करेगा। अब ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धमाकेदार तरीके से पलटवार किया है। जिस जेनजी के जरिए देश में साजिश रचने की कोशिश की जा रही है, जेनजी यानी युवा वर्ग को भड़काकर देश को जलाने, देश में तख्ता पलट कराने और नेपाल बनाने भारत में लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अब ऐसे में देवेंद्र फडणवीस मैदान में उतरते हैं और राहुल गांधी के जो सपने हैं, जो साजिशें हैं, न सिर्फ उन पर टूट पड़ते हैं, न सिर्फ उन पर पलटवार करते हैं, बल्कि कांग्रेस की परतें खोलकर रख देते हैं। तो आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले को लेकर फडणवीस की तरफ से, कैसे राहुल गांधी अपने ही आरोपों में बुरे फंस गए हैं, बताते हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप और जेनजी वाली अपील पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जबरदस्त पलटवार किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम किया। राहुल गांधी की देश के युवाओं, खासकर जेनजी से की गई वोट चोरी रोकने की अपील का कोई असर नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया है। युवाओं को राहुल गांधी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर यह बात की है कि युवाओं को राहुल गांधी में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो अब अलग सोचते हैं, उनके पास प्रदर्शन के लिए समय नहीं है, ना ही उन्हें खोखले नारों पर भरोसा है, क्योंकि हर कोई जानता है कि मामले का फैक्ट चेक कर ही उसको आगे बढ़ाया जाए। राहुल गांधी की अपील ये थी कि जेनजी पर असर नहीं डालेगी। जो राहुल गांधी ने अपील की थी, तो मुख्यमंत्री का कहना है कि राहुल गांधी की अपील जेनजी पर कोई असर नहीं डालेगी। जो नेपाल से प्यार करता है वो वहीं रह सकता है। ये बहुत बड़ा बयान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दिया गया। राहुल अब जनता को सरकार गिराने के लिए तैयार नहीं कर सकते, इसलिए जेनजी को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चाल अब नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर मैदान में आकर राहुल गांधी को आईना दिखाया और साफ साफ कह दिया कि जेनजी वाला जो जिन यहां आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पलटने की कोशिश कर रहे हैं, जेनजियों के जरिए महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक से लेकर लेह लद्दाख से लेकर जहां भी माहौल गरमाया हुआ है वहां कोशिश की जा रही है, पर्दे के पीछे से खेल खेला जा रहा है। वो कोशिश किसी भी तरह पूरी नहीं हो पाएगी। अब राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ कहा था वो भी आपको बता देते हैं। राहुल गांधी की तरफ से बाकायदा ये पोस्ट किया गया और इसमें लिखा गया, देश के युवा यानी जेनजी, देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी ये बयान कब दे रहे हैं? जब दे रहे हैं जब वो वोट चोरी को लेकर पूरे बिहार से लेकर देश में माहौल बना रहे थे, क्योंकि वोटर वेरिफिकेशन चुनाव आयोग की तरफ से चलाया गया। बिहार में चुनाव करीब है तो वहां वोटर वेरिफिकेशन ने रफ्तार पकड़ी। तमाम वोटरों के वोट काटे गए जो फर्जी तरीके से न सिर्फ वोट डालने का काम कर रहे थे, बल्कि एक जगह रहकर दो जगह वोट डाल रहे थे। ऐसे में सभी की जांच पड़ताल की गई, कागजात देखे गए तो पाया गया कि भारी संख्या में ऐसे वोटर हैं जो गलत तरीके से या तो मतदान कर रहे हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है, बावजूद उसके भी उनका वोटर आईडी कार्ड एक्टिव है। वोटर आईडी कार्ड एक्टिव जिनका था, जो फर्जी तरीके से काम में लगे थे, उनका वोटर आईडी कार्ड बंद कर दिया गया। चुनाव आयोग ने खुद ये एक्शन लिया, लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं, एक प्रोफेसर की तरह स्क्रीन के आगे खड़े होते हैं और कुछ कागजात हाथ में लेते हैं और दिखाते हैं कि देखिए कैसे फर्जी तरीके से वोट काटे जा रहे हैं लोगों के। जिनके पास कागजात हैं उनके भी वोट काटे गए, जिनके घर के नंबर 0 हैं
उनको ऐड कर दिया गया। बहुत सारे वोटरों के वोट काटकर तमाम फर्जी वोटर चुनाव आयोग ने ऐड कर दिए। हालांकि जिस महिला का सबसे पहले इन लोगों ने चित्र दिखाया, जिसके नाम का इस्तेमाल किया गया, वो महिला खुद कांग्रेस पर भड़कती हुई नजर आई। उस महिला ने खुद सामने आकर कहा कि आप कौन होते हैं मेरे फोटो का इस्तेमाल करने वाले? अगर मेरे वोटर आईडी कार्ड में मेरी वोटर आईडी की जो पर्ची है उसमें कोई कमी है तो मैं खुद उस चीज को आगे शिकायत करूंगी, हैंडल करूंगी। और चुनाव आयोग की तरफ से भी बाकायदा ये कहा गया कि वोटर लिस्ट में किसी का फर्जी तरीके से ना तो नाम ऐड किया जा रहा है, अगर हाँ पते में या किसी चीज में थोड़ी गलतियां हुई हैं तो उसको सुधारा जा रहा है। उसके बाद राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कह देते हैं, फिर से चुनाव आयोग के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठ जाते हैं। और इस बार उन्हें पता है कि नेपाल में जेनजी वाला एजेंडा चल रहा था, कैसे युवाओं ने तख्ता पलट कर दिया। जेनजी वर्ग जो वहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होने पर सड़कों पर उतर आया, वही मुद्दे को राहुल गांधी भुनाते हुए अब भारत में भी लेकर बैठ गए। राहुल गांधी की तरफ से जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी युवा वर्ग, उनको भड़काने की कोशिश लगातार कांग्रेसियों की तरफ से की जा रही। जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया कि अब संविधान की रक्षा और वोट चोरी रोकेगा, वो है जेनजी ग्रुप। अब ऐसे में फडणवीस मैदान में आते हैं, सीधा सीधा तंज कस देते हैं, आईना कांग्रेस को दिखा देते हैं कि जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि जेनजी मैदान में आएगा, आपकी अफवाहों पर ध्यान देगा, तो जेनजियों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो फालतू बयानों पर ध्यान दे, फालतू चीजों पर ध्यान दे, जो भ्रामक खबरें हैं उन पर ध्यान दे। जिस तरीके से राहुल गांधी माहौल बना रहे हैं, उनके प्रदर्शन में शामिल हो, उनके पास इतना वक्त नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से न सिर्फ कांग्रेस की परतें खोल दी गई, बल्कि राहुल गांधी को सीधा सीधा आईना भी दिखा दिया गया। उनके जो सपने थे, उनके अरमान थे, उनको चूर चूर कर दिया गया। क्योंकि वैसे तो ये सत्ता में आ नहीं पा रहे, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस कितना भी दम लगा रही है, कभी नैरेटिव सेट करती है संविधान खतरे में है, संविधान को खत्म कर देगी बीजेपी, कभी नैरेटिव सेट करती है कि देखिए आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और अब नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि जो है लोगों का गलत तरीके से ना सिर्फ वोट ऐड किए जा रहे हैं, बल्कि जो वोटर हैं उनके वोट काट दिए जा रहे हैं। अब राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद बीजेपी पूरा एक्टिव हो गई है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक तरीके से पलटवार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला आता है, वहां भी जेनजी हैशटैग चलाकर पूरे मामले को ना सिर्फ हाई प्रोफाइल बना दिया जाता है, वो भी तब जब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस मामले में एक्शन ले रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके भी पर्दे के पीछे से चंद पार्टियां, चंद नेता खेल करने की कोशिश में लगे हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन सभी नेताओं को जो माहौल बना रहे हैं उनको सबक सिखाने का काम कर दिया है। फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को कड़े शब्दों में जवाब दिया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।